नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बहुरानी। प्रिया। ओ प्रिया बेटा, कहाँ हो? पुकारते हुए सुबला जी ने देखा कि उनकी नई नवेली बहुरानी ड्राइंग रूम में बैठी वो आ रही थी। दिसंबर महीने की कड़कड़ाती ठंड में 5 बजे उठकर नहा धोकर तैयार बैठी। अपनी बहू को देख सुबला जी ने बड़ा प्यार आ रहा था। उन्होंने धीरे से जाकर प्रिया को जगाया और कहा, बेटा इतनी सवेरे क्यों जाग गई और भरी सर्दी में 5 बजे नहाकर? ऐसे तो खुद को बीमार कर लोगी तुम। उमा जी, मुझे लगा सुबह कहीं लेट हो जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। डरते हुए प्रिया ने अपनी सासू माँ से कहा तो सुबला जी हंस पड़ी और बोली, अरे बेटा, इतनी सुबह तो मैं भी नहीं जागती। वो तो तुम्हारे ससुर जी मॉर्निंग वॉक से लौटे और तुम्हें ड्राइंग रूम में अकेले बैठे देखा तो मुझे जगाया कि प्रिया अकेली बैठी है। देखो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है उसे। अभी कुछ समय पहले ही प्रिया और अभय की शादी हुई है। रिसेप्शन के बाद प्रिया कल ही अपने पीहर से आई है। कॉलेज के लास्ट ईयर में ही अच्छा घर परिवार मिलने पे प्रिया के पापा ने शादी में देर नहीं लगाई। प्रिया भी अभी जैसा पति पाकर बहुत खुश थी। बस थोड़ा सा अपनी सास को लेकर चिंतित थी, क्योंकि उसने कहीं से सुन लिया था उसकी सास यानी सुबला जी बहुत तेज महिला है और पूरे घर में उन्हीं का हुक्म चलती है। इन सब वजह से प्रिया 5 बजे से तैयार होकर उठ बैठी थी, कहीं देर से जगने के कारण सासू माँ नाराज ना हो जाए। सुबला जी ने प्रिया से कहा, चलो अब जग ही गई हो तुम तो, चलो हम दोनों सास बहू मिलकर गर्मा गर्म नाश्ता बनाएंगे। और कहकर रसोई में आ गई। सुबला जी बोली, तुम अपने ससुर जी के लिए गोभी का फुलका भर दो और थोड़ा सा सूजी का हलवा भी बना लो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ और बाकी सारा काम तुम्हारे साथ में कर दूंगी। कहकर सूला जी तो चली गई, यानी किचन से निकल गई। इधर प्रिया हाथ में गोभी का फूल लेकर सोच रही थी कि गोभी का पराठा तो सुना है, पर ये गोभी का फुलका कैसे बनेगा। रसोई घर में प्रिया का नाता बस जरूरत भर का कामों तक ही था रहा था। पढ़ाई की वजह से कुकिंग ना के बराबर ही आती थी। शादी बहुत जल्दी में हो गई तो अधिक सीख भी नहीं पाई। फिर भी दिल दाल बनाना, आलू की सब्जी, हलवा और आलू के पराठे बना लेती थी। पर अब ये नया स्यापा गोभी का फुलका ये तो प्रिया ही जान ही ले ली थी। जैसे बेचारी सोच में पड़ गई कि इसे काटना है या उबालना है। तभी शुक्ला जी ने रसोई में आकर देखा तो कि प्रिया गोभी हाथ में लिए दुविधा में खड़ी है। उनकी अनुभवी आंखों ने तार लिया और बड़े प्यार से गोभी अपने हाथ में लेकर बोली, पहले गोभी को कद्दूकस करके उसमें सभी मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार करो और फिर आटे को लोइयों में भरकर उन्हें बेल, फिर हल्की आंच पर रोटी की तरह सेके। बस बन गए गोभी के फुलके। प्रिया को समझाते हुए सुहला जी ने सारे फुलके बना डाले थे और प्रिया ने भी हलवा बना दिया, जिसे सभी ने खूब तारीफ करके खाया। अब तो प्रिया ने भी खूब जी जान लगाकर अपनी सास से खाना बनाना सीख लिया था और बहुत तेज महिला वाले भ्रम से भी निकल चुकी थी। जब उसने तेज महिला वाली बात सोला जी को बताई तो उन्होंने वो बहुत हंसी और बोली, बेटा आज के युग में सब चीजों का जानकारी होना और जमाने से कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है। यदि लोग ये तेजापन लगना है तो मैं उनके इस अपराधी से खुश हूँ, वो अपनी बहू से कह रही थी। शुक्ला जी चाहती थी कि उनकी बहू की हर काम में आगे हो ताकि उसे किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। इसलिए उन्होंने उसे ड्राइविंग सिखाई, आगे की पढ़ाई पूरी करवाई और कुकिंग में तो इतना माहिर कर दिया कि प्रिया के हाथ के खानों को तो अब कोई मुकाबला ही नहीं था। प्रिया ने जब दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया तब रिश्तेदार से लेकर आस पड़ोस के लोगों ने भी से लेकर घरेलू सहायिका या सहायिका तक सबने बातें बताई और बताई कि दूसरी बेटी हो गई। तब सूला जी ने लोगों का मुंह बंद कराकर अपनी बहू को मानसिक तनाव से दूर रखा, ढाल बनकर एक मजबूत स्तंभ की तरह सहारा दिया। प्रिया ने भी इतनी तेज स्वभाव सास को हमेशा अपनी माँ से बढ़कर प्यार और सम्मान मान दिया, जो आज भी ऐसे ही कायम है। सास में छुपा होता है माँ का रूप, धरती पर है वो परमात्मा का स्वरूप।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह की कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।